नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है फिजिकल एजुकेशन फिजा में। तो आज की सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं यूपी टीजीटी, एनवीएस, हरियाणा, एमपी, उसमें इस सीरीज़ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है जो आपको 3 से 4-5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप न करते हुए प्लीज़ एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, उसके पहले नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज की सीरीज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ बोन किसे कहा जाता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, टिबिया, फिबुला, फीमर, स्टर्नम। तो फिबुला इज ए राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एच.सी. बक भारतीय दल को अपने नेतृत्व में पहली बार किस ओलंपिक में प्रतिभाग कराने के लिए ले गए? जो एच.सी. बक जी हैं, इन्होंने भारतीय टीम को फर्स्ट टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए कब लेकर के गए थे? तो ये ले गए थे 1920 में ले गए थे। एंटवर्प ओलंपिक जो बेल्जियम में हुआ था वहां पे ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस महापुरुष को भारत का पायनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऐसा महापुरुष है जो भारत का पायनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा एच.सी. बक इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस महापुरुष को एशियाई खेलों का पितामह कहा जाता है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है वह कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसको एशियाई खेलों का पितामह कहा जाता है? तो एशियाई खेलों का जो पितामह है वो कहा जाता है प्रोफेसर जी.डी. सोडी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी डायरी पे जरूर नोट करिए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में वह कौन सा साई का मुख्यालय है जहां पर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है? तो वो स्थान है सिलारो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। केरल में सबसे अधिक कौन सा खेल प्रचलित है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, केरल 4 खेल दिए गए हैं, तो इस खेल में चारों खेल में से कौन सा खेल केरल में सबसे ज्यादा अधिक प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वॉलीबॉल राइट आंसर होगा। केरल में वॉलीबॉल बहुत ही ज्यादा खेला जाता है, प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हिपैटिक धमनी का संबंध शरीर के किस अंग से? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो हिपैटिक धमनी है हमारे बॉडी में पाई जाती है उसका संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लीवर इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस ओलंपिक में प्रथम स्थान आने वाले खिलाड़ियों को पूर्ण सोने के मेडल दिए गए? एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है और हो रहा है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है। कौन सा ओलंपिक है जो प्रथम स्थान आने वाले खिलाड़ियों को पूर्ण रूप से सोने के मेडल दिए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो 4 ऑप्शन दिए गए 1912 हम देख लेते हैं। 1912 में कहाँ पे हुए थे? स्टॉकहोल्म में हुए थे। तो इसी ओलंपिक में क्या हुआ था? सोने के पूर्ण रूप से मेडल दिए गए थे खिलाड़ियों को, प्रथम स्थान आने वाले खिलाड़ियों को। ओके फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए आप लोग अपनी डायरी में। गाजर में सबसे अधिक कौन सा विटामिन मिलता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो गाजर होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए इज ए राइट आंसर। विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुश्ती के खिलाड़ी को निम्न में से क्या बोला जाता है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो कुश्ती का एक खिलाड़ी होता है उसको क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
तो जो कुश्ती का जो प्लेयर होता है उसे बोला जाता है रेडर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से फिला शतरंज में किसे बोला जाता है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो फिला शब्द है ये शतरंज में किसे बोला जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऊंट, हाथी, घोड़ा, प्यादे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। फिला जो है वो क्या है? कुश्ती की फेडरेशन है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो होता है उसकी क्या है? ये फेडरेशन है, कुश्ती की फेडरेशन है फिला। ओके, जो 1912 में इस्टेब्लिश हुई थी फिला। ओके, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है इसके प्रेजेंट टाइम में? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के ते नेनाद लालोविक हैं, नेनाद लालोविक। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। हाँ, थोड़ा सा इस ऑप्शन के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है, तो ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको साइड में यहाँ पे क्या होती है? हाथी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुख। फिर उसके बाद होता है हमारा क्या होता है? घोड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? घोड़ा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? नाइट बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा क्या? यहाँ पे ऊंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रुख बोलते हैं। सॉरी, रुख नहीं, बिशप बोलते हैं, बिशप बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा क्या? क्वीन होती है, रानी होती है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? रानी को क्या बोलते हैं? क्वीन बोलेंगे। मालूम होगा ये लोग, तो हम ये चीज़ तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। क्वीन मीन्स रानी, रानी के चक्कर में दौड़ लगा रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद क्या होता है? राजा होता है। तो राजा को क्या बोलते हैं? किंग। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो हाथी को क्या बोलते हैं? रुख बोलते हैं। फिर उसके बाद घोड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? नाइट बोलते हैं। फिर उसका ऊंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? बिशप बोलते हैं। और जो उसके बाद होता है क्वीन होती है, रानी, जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर उसका राजा होता है, जिसको हम लोग किंग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब समझ में आ गया होगा फिला क्या होती है। फिला ये कुश्ती की फेडरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फुटबॉल विश्व कप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत किस पद्धति से खेला जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो फुटबॉल का जो विश्व कप होता है वो कॉम्बिनेशन में टूर्नामेंट के अंतर्गत किस पद्धति से खेला जाता है? तो ये लीग कम नॉकआउट मेथड से खेला जाता है। लीग कम नॉकआउट मेथड से फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है कॉम्बिनेशन मेथड से खेला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सुदीर्मन जो कप है यह संबंधित है हमारा बैडमिंटन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट डाउन करिए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं हाथ के गेंदबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज को ऑफ स्पिन का एक्शन कर लेग स्पिन गेट डाले तो उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाएं हाथ के क्या है? गेंदबाज प्लेयर है, और दाएं हाथ के बल्लेबाज को ऑफ स्पिन का एक्शन करे, लेग स्पिन गेट डाले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसे हम लोग चाइना मैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको किस टॉपिक पे चाहिए, जिससे हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के आएँ और आपको एग्जाम में सफलता मिले। तो इसी के साथ एक लाइक करें दोस्तों और शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज भारत में राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को नियंत्रित कौन करता है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है इस टाइम भारत में जो राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है साई करता है, भारतीय खेल प्राधिकरण करता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, साई कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था साई 1984 में, 1984 में। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है साई का, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स। और मैं बता दूं, इसका जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ साई पूछ दिया जाए कौन होता है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके होते हैं। तो इसके जो हेड होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, और इज नाउ द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ साइन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। एक व्यक्ति के शरीर का आसन निम्न में से किससे सबसे अधिक प्रभावित होता है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति है और उसके शरीर का आसन निम्न में से किस में सबसे अधिक प्रभावित होता है? उसकी जीवन शैली में, कि घर के वातावरण में, गति संबंधी आदतों में, कि पोषक तत्वों का स्तर पे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो गति संबंधी आदतें इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बच्चे के वृद्धि और विकास में सबसे मुख्य बाधा कौन सी आती है? क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक बच्चा है उसकी वृद्धि और विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे मुख्य बाधा कौन सी आती है? अभ्यास की कमी, मनोविकार, कुपोषण, पर्यावरण असंतुलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, वो जो मेन बाधा आती है वो कुपोषण की आती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 1896 के प्रथम आधुनिक ओलंपिक में कितने खेल शामिल किए गए? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो 1896 में फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें से ओलंपिक में कितने खेल कुल शामिल किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, जिसमें क्या बोलते हैं, कहीं कहीं आपको 9 भी मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा इसको अपने हिसाब से। वैसे कुल 13 देश के कितने इवेंट हुए थे? 42 इवेंट हुए थे। कितने? 13 देश के 42 इवेंट हुए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक का झंडा फहराया गया तथा पहली बार ही शपथ ली गई? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक का झंडा क्या किया गया था? फहराया गया था, तथा पहली बार ही शपथ भी ली गई थी उसी के साथ साथ। तो जो ओलंपिक था 1920 का ओलंपिक था, और 1920 ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? एटवर्प में हुआ था, एटवर्प में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्पार्टा के लोगों को किस क्षेत्र में विशिष्ट समझा जाता था? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो स्पार्टा के लोग हैं उनको किस क्षेत्र में विशिष्ट समझा जाता था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सैनिक कौशल इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनान की सभ्यता में कौन सा मनोरंजन कार्य प्रचलित था जिसका प्रयोग वहां के लोग प्राचीन काल में किया करते थे? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है यूनान की सभ्यता में कौन सा मनोरंजन कार्य क्या था? प्रचलित था, जिसका प्रयोग वहां के लोग प्राचीन काल में किया करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो प्राचीन काल में किया करते थे, नृत्य किया करते थे। क्या करते थे? नृत्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं मटेरियल देना चाहूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए एक बार इस सीरीज के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति के लिए अर्हता कौन निर्धारित करता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है
स्कूलों में जो शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति के लिए जो उसकी अर्हता होती है, एलिजिबिलिटी होती है, कौन निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा कमीशन NCTE करती है। अब मैं थोड़ा सा आपको इन सबों के बारे में बता दे रहा हूँ। जो NCTE है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी। और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्राथमिक शिक्षा विभाग है MHRD, ये कब क्या बोलते हैं इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 26 सितंबर 1985 को इस्टेब्लिश हुआ। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। कब? 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। स्पार्टा के लोगों का कौन सा चरित्र योग्य नहीं था? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो स्पार्टा के लोग थे उन लोगों का कौन सा चरित्र योग्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 23 नंबर, जो चीखना चिल्लाना था ये उनका चरित्र नहीं था। बाकी जुआ खेलना उनका क्या था? चरित्र था। चोरी करना भी था और बहादुरी, जिसमें बहादुरी सबसे ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 24 नंबर क्वेश्चन, किस देवता के समक्ष निमियन खेल आयोजित किए जाते थे? कौन से ऐसे देवता थे जो निमियन खेल उस देवता के सामने प्रस्तुत किए जाते थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीएस देवता। निमियन खेल किस देवता के सामने आयोजित किए जाते थे? जीएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन, एक शिशु या बच्चे में शारीरिक विकृति का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है एक बच्चा है अगर, उसकी शारीरिक विकृति का मुख्य कारण क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए। टाइट कपड़े पहनना, अक्सर एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खेल क्रिया की कमी होना, कुपोषण और आलस। तो इस क्वेश्चन का जो मेन राइट आंसर होगा वो होता है कुपोषण। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है एक शिशु या बच्चे में शारीरिक विकृति का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो कुपोषण होता है ये मेन कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अग्रकुब्जता लॉर्डोसिस निम्न में से किससे संबंधित है? जो अग्रकुब्जता है लॉर्डोसिस जिसको कहा जाता है, जो लॉर्डोसिस है उसको किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने। गर्दन तथा निचला कमर, रीढ़ की हड्डी के में वक्र आ जाना, छाती का कंकाली जाल और कंधे तथा कमर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा गर्दन तथा निचला कमर इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। अब दोस्तों यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा लॉर्डोसिस के बारे में बता दे रहा हूँ कि लॉर्डोसिस क्या है। तो लॉर्डोसिस जो होती है रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से, जिससे काट क्षेत्र का क्या है? प्राथमिक वक्र है। चरम वक्र के साथ निचली रीढ़ की हड्डी में गहरा वक्र होगा, जिससे पेट, जो पेट क्षेत्र है बाहर निकल जाएगा और जो श्रोणि कुल्ला जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? पीछे और ऊपर की ओर झुक जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको लॉर्डोसिस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 27 नंबर क्वेश्चन, अग्रकुब्जता लॉर्डोसिस अधिकृत किस में पाया जाता है? तो जो लॉर्डोसिस होता है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? समी उम्र के लोगों में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर लॉर्डोसिस लंबर भाग पर होता है कटिका से रुका तो मरीज कैसा देखने में लगता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर लॉर्डोसिस लंबर भाग पर होता है तो कटिका से रुका तो मरीज कैसा देखने में दिखेगा? तो जो दिखेगा, जो उसका आकार होगा स्वे बैक आकार में होगा। तो दोस्तों देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता
स्कोलिसिस नामक विकृति सबसे अधिक निम्न में से किस खेल में देखने को मिलती है। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो स्कोलिसिस होता है वो नामक जो विकृति होती है सबसे अधिक किस खेल में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जिम्नास्ट और तैराक में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। स्कोलिसिस जो विकृति होती है जो एस आकार में होती है। ओके, जिम्नास्टिक में और किसमें, तैराकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 29 नंबर, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइनोथ्रोसिस प्रकार के जोड़ निम्न में से किस में पाया जाता है। जो साइनोथ्रोसिस जो ज्वाइंट होता है ये किस प्रकार के ज्वाइंट में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो खोपड़ी में। किसमें, साइनोथ्रोसिस कहाँ पाया जाता है, खोपड़ी में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गम्फोसिस दांतों का जोड़ तथा सेंडमोसिस चल संधि के पास अचल संधि नामक जोड़ निम्न में से क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अचल संधि इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड देखते हैं एकिलीस टेंडन किस मांसपेशी के सिरे पर स्थित रहती है। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो एकिलीस टेंडन है ये किस मांसपेशी के सिरे पर स्थित रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये गैस्ट्रोनोमियस इज ए राइट आंसर। गैस्ट्रोनोमियस में मांसपेशी कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में। जो गैस्ट्रोनोमियस जो मांसपेशी होती है ये पैर के निचले हिस्से में पाई जाती है। जो घुटना होता है घुटने से नीचे हमारे पीछे की तरफ। ओके, जैसे ये हमारा घुटना है, ठीक है, तो घुटने में ये यहाँ पे जो पीछे की तरफ ये निकली होती है हमारी मांसपेशी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोनोमियस मांसपेशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ताकत सभी गतियों का आधार होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो हमारी ताकत होती है सभी गतियों का आधार होता है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मांसपेशियां सबसे ज़्यादा हमारी सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से मोटापे की समस्या सबसे अधिक कहाँ होती है। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो मोटापे की समस्या है सबसे अधिक किस देश में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है रसिया तथा स्कैंडिनेविया में सबसे ज़्यादा होती है, मोटापे से ग्रसित लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे हर एक वीडियो आपको सफलता के शिखर पर लेके जाए और आप एग्जाम में सक्सेस प्राप्त कर सकें। मेरा यही उद्देश्य है। और सब लोगों के लिए जो भी कंटेंट होगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्ज नहीं है, हमेशा फ्री और बेटर से बेटर देने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, बीएमआई कितने से अधिक होने पर मोटापा कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम लोग कहते हैं, तो जो ओबेसिटी होती है, मोटापा जो होता है कितने से अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है, मोटापे से ग्रसित व्यक्ति कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 30%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। 35 नंबर को तो दोस्तों जो बीएमआई का फार्मूला होता है वो होता है वेट केजी में अपान हाइट मीटर स्क्वायर में, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, देख लेते हैं। किस ओलंपिक में पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ओलंपिक में पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया। तो जो भारत का तिरंगा फहराया गया था फर्स्ट टाइम 1948 में फहराया गया था, जब 1947 में क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। ओके, फिर 1948 में हॉकी
खेल में ओलंपिक में इंडिया ने क्या किया था, 1948 में गोल्ड जीता था। तो उसके बाद 1948 ओलंपिक में फर्स्ट टाइम ओलंपिक में भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहली बार और आज तक के ओलंपिक में अंतिम बार भारतीय बास्केटबॉल टीम ने किस ओलंपिक में भाग लिया? 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी के नाम से जर्मनी में सड़क बनाई गई है? वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसके नाम से जर्मनी में सड़क बनाई गई है? कुछ तो जरूर ही स्पेशल होगा। तो जो रूप सिंह है, इनके नाम से जर्मनी में सड़क बनाई गई। रूप सिंह किस गेम से थे? ये हॉकी से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी के नाम से 2012 के लंदन ओलंपिक में ट्यूब स्टेशन लंदन में नहीं बनाया गया? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है वह कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिसके नाम से 2012 के लंदन ओलंपिक में ट्यूब स्टेशन लंदन में नहीं बनाया गया? तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा केडी सिंह बाबू इज ए राइट आंसर। इनके नाम से ट्यूब स्टेशन लंदन में नहीं बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने सबसे अधिक बार भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में ओलंपिक में भाग लिया? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है वह कौन सा भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने सबसे अधिक बार भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में ओलंपिक में भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा लोजली कडालियस इज ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने पहली बार किस ओलंपिक में प्रतिभाग किया? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है पाकिस्तान ने पहली बार किस ओलंपिक में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। तो 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 43 नंबर क्वेश्चन, अभी तक किस महाद्वीप में ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है अभी तक किस महाद्वीप में ओलंपिक में आयोजन नहीं हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में अभी क्या हुआ? ओलंपिक आयोजित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 44 नंबर क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, ऊपर मैं देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम किस ओलंपिक में प्रथम 4 में स्थान बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें फुटबॉल में वह चौथे स्थान पर आई थी? तो जो ओलंपिक था 1956 मेलबर्न ओलंपिक में 1956 में भारत चौथे स्थान पे आया था, चौथे स्थान पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, 43 हो गया है। 44 नंबर देखते हैं अब, एशिया को आईओसी द्वारा पहली बार कब ओलंपिक आवंटित किया गया? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है एशिया को आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है के द्वारा पहली बार कब ओलंपिक आवंटित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1940 में इसका राइट आंसर होगा। जबकि हम आपको बता दें 1940 और 1944 और 1960 ये 3 ऐसे ओलंपिक है जो प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध के कारण जो रद्द हुए थे। ये तीनों ओलंपिक 1916, 1940 और 1944 ये 3 ओलंपिक जो है विश्व युद्ध के कारण ये रद्द कर दिए गए थे। फिर सेकेंड टाइम जब क्वेश्चन को पूछा जाता है अक्सर कि एशिया को फर्स्ट टाइम कब
ओलंपिक में आयोजित करने का मौका मिला? तो जो सेकेंड टाइम कहा जाए एक तरीके से तो 1964 में, ओके, टोक्यो में, जापान में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 का जो राइट आंसर होगा, ये फर्स्ट टाइम कब आवंटित किया गया था? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो ट्रायल एंड एरर है के सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। स्वयं सीखने के सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है, ट्रायल एंड एरर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह के भाई का नाम बताइए जो हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह के भाई का नाम बताइए जो हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। तो उनका नाम था उदय सिंह। ये तीनों लोग भाई थे, मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह और उदय सिंह, ये तीनों भाई थे और तीनों लोग क्या खेलते थे? हॉकी ही खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। अभी आने वाला है जस्ट अगले महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब भारत ने अमेरिका की धरती पर लॉस एंजल्स 1932 में अमेरिका की ओलंपिक हॉकी 24-1 के विशाल स्कोर से पराजय किया था, उस भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो उसके टीम के जो कप्तान थे लाल शाह बुखारी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। 1900 पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिचार्ड ने किसके झंडे तले प्रतिभाग किया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1900 में जो पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिचार्ड ने किसके झंडे के तले प्रतिभाग किया था? तो वो आईओसी के झंडे के तले उन्होंने प्रतिभाग किया था, पार्टिसिपेट किया था नॉर्मन पिचार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कालक्रमिक के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में कौन सही है? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन दिए हैं। निम्न में से कालक्रमिक के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सुकरात, प्लेटो एंड अरस्तु, इसका राइट आंसर होगा बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगर पैर के पंजे बाहर की तरफ मोड़ा जाए तो यह किस प्रकार की गति कहलाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पैर के पंजे हैं, जो ये जैसे पैर हमारा है, ठीक है, ये अंगूठा है, अगर ये क्या है बाहर की तरफ मोड़ा जाए, बाहर की तरफ जब मोड़ा जाए तो क्या कहा जाता है? इसे एवर्जन कहा जाता है। अगर पैरों को अंदर की तरफ मोड़ा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? इन्वर्जन कहा जाता है। तो दोस्तों आज की सीरीज कैसी लगी आपको? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के आप बहुत सारी आपको वहाँ सीरीज मिलेगी, उस सीरीज को देखिए जिससे आपको आगामी आने वाले एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी, ये मैं वादा करता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।